हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिरयानी की हांडी की महक से ही उसके लाजवाब स्वाद का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद आपके पैर अपने आप ही बिरयानी की दुकान पर पहुंच जाएंगे, फिर चाहे भूख लगी हो या नहीं। भारत के अलग अलग राज्य में बिरयानी बनाने का तरीका अलग है और इसी वजह से कई शहरों की बिरयानी अपनी अलग खासियतों के लिए मशहूर है। बिरयानी जितनी सुपर टेस्टी होती है, उसका इतिहास भी उतना ही मजेदार होता है। आज हम निकलेंगे दिल खुश कर देने वाली बिरयानी के ऐतिहासिक सफर पर, जहां हम इसके इतिहास के साथ साथ इसके अलग अलग किस्मों के बारे में और साथ ही इससे जुड़े कुछ मजेदार तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े चाव से खाई जाने वाली बिरयानी पर्शिया से होते हुए पूरी दुनिया में फैली। ये पर्शियन शब्द बिरियन, जिसका मतलब कुकिंग से पहले फ्राई, और बिरिंज यानी चावल से बना है। बिरयानी से जुड़ी कई सारी कहानियां मशहूर हैं। इसके भारत में आने के बारे में कहा जाता है कि मुगल इसे अपने साथ भारत लेकर आए थे। ये समय के साथ शाही मुगल रसोइयों में और भी बेहतरीन होती चली गई। एक कहानी के अनुसार तो बिरयानी की उत्पत्ति का क्रेडिट मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल को दिया जाता है। कहा जाता है कि एक दिन बेगम आर्मी बैरक में गई और वहां उन्होंने देखा कि ज्यादातर मुगल सैनिक कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। ये हाल देखकर उन्होंने बावर्चियों से कहा कि सैनिकों के लिए संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट देने वाली डिश बनाई जाए। इसके लिए बेगम मुमताज महल ने शेफ को चावल और मीट का ऐसा मिश्रण बनाने को कहा जिससे कि सैनिकों को भरपूर पोषण मिले। इसके बाद कई तरह के मसालों और केसर को मिलाकर बिरयानी का जन्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि लगभग सन 1398 के आसपास तुर्क मंगोल विजेता तैमूर भारत में बिरयानी लाए थे। इसके अलावा लखनऊ और हैदराबाद के निजामों के बीच तो ये लोकप्रिय थी ही। बिरयानी के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि अरब के जो सौदागर दक्षिण भारतीय तट पर उतरे, वो अपने साथ बिरयानी की रेसिपी लेकर आए थे। अपनी सुरक्षा के लिए ये सौदागर अपने साथ सैनिक भी लाते थे। बिरयानी के बारे में एक बात तो साफ है कि ये जल्दी से तैयार होने वाला एक ऐसा पौष्टिक भोजन है जिसका सिपाहियों से संबंध जरूर जुड़ा है। दरअसल सिपाहियों को कम समय में पौष्टिक भोजन की जरूरत होती थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिरयानी का स्वाद मुगलों के जरिए भारत आया। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ अरब व्यापारी इसे दक्षिण भारत में लेकर आए थे। अब ये तो हुआ बिरयानी का इतिहास। अब जरा समय के साथ सामने आए इसके कई प्रकार के बारे में भी जानिए। इन्हें जानने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और आपकी डेस्टिनेशन बिरयानी शॉप बन जाएगी। खाना बनाने को हमेशा से एक कला मानने वाले मुगल शासक हमेशा से शाही खाने के बड़े ही इच्छुक रहे हैं। इन्हीं शाही खानों की लिस्ट में बिरयानी का नाम टॉप लिस्ट पर रहा है। मुगलाई बिरयानी में मसालेदार मीट के साथ चावल और केवड़े की खुशबू का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी खुशबू अपने आप भूख पैदा कर देती थी। अगर मुंबई में बिरयानी नहीं खाई तो भला आपने क्या खाया? कई तरह की बिरयानी लिस्ट में बॉम्बे बिरयानी का नाम भी हमेशा से शुरुआती नामों में ही लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि भले ही ये मीट, मटन या फिर सब्जियों से बनी हो, लेकिन इसमें फ्राइड आलू को जरूर मिलाया जाता है। इसमें एक हल्की सी मिठास भी होती है, जिसके पीछे की वजह इसमें शामिल केवड़े का पानी और आलू बुखारा है। लखनऊ में बनाई जाने वाली बिरयानी पक्की बिरयानी के नाम से जानी जाती है। पक्की स्टाइल में बनने वाली इस बिरयानी में मीट और चावल दोनों को अलग अलग करके पकाया जाता है। जब दोनों पक जाते हैं तो इन्हें तांबे के बर्तन में लेयर करके रख दिया जाता है, जिसके बाद गर्मा गर्म बिरयानी खाने के लिए तैयार है। आप जब भी लखनऊ जाएं तो इसे आजमाना ना भूलें। दुनिया भर में हैदराबादी बिरयानी अपने टेस्ट के लिए काफी लोकप्रिय है। इसके अस्तित्व में आने के बारे में माना जाता है कि ये तब आई जब औरंगजेब ने निजाउल मुल्क को हैदराबाद की कमान सौंपी। कहा जाता है कि मुल्क के बावर्चियों ने करीब 50 तरह की बिरयानी बनाई, जिसमें मछली, हिरन, श्रिम्प और खरगोश तक के मीट शामिल है। लेकिन फ्लेवर वाले मीट जिसे बिरयानी में लेयर किया जाता था, उसमें केसर की खुशबू वाली बिरयानी सबसे ऊपर रही। चेन्नई की मशहूर डिंडीगुल बिरयानी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद है कि वहाँ की ज्यादातर लोकल शॉप्स सिर्फ इसी बिरयानी को ही अपने मेन्यू में रखती हैं। डिंडीगुल को बनाने के लिए जीरा, सांबा और चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अलग बनाने वाली दूसरी बात यह है कि इसमें मीट के बड़े टुकड़ों की जगह बहुत ही छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्वाद में दही और नींबू का चटपटा मिश्रण 4 चांद लगाने का काम करता है। सिंधी बिरयानी को खाने के बाद जो खटास आपके मुंह में रह जाती है, उसके ख्याल से एक बार फिर इसे खाने का मन होने लगता है। इसमें बारीक कटी हुई मिर्च, खुशबूदार मसाले और भुनी हुई मूंगफलियों का तड़का इसे सबसे लजीज बना देता है। इसके अलावा सिंधी बिरयानी में मसालेदार आलू बुखारा और खुशबू मिलाई जाती है और साथ ही साथ बिरयानी की कई परतों में खट्टा दही भी डाला जाता है, जो कि इसे चटपटा टेस्ट देती है।
हैदराबाद की सबसे अलग और स्पेशल है दूध की बिरयानी। आमतौर पर हैदराबाद की बिरयानी मसालों में तेज और अपने चटक होने के लिए ही मशहूर है, लेकिन ये स्पेशल बिरयानी अपने हल्के फ्लेवर के लिए जानी जाती है। इसमें मलाईदार दूध के साथ भुने हुए नट्स और सुगंधित मसाले मिलाए जाते हैं। ये लाइट फ्लेवर वाली दूध की बिरयानी वाकई में सबसे यूनिक है। बिरयानी की इस लिस्ट में और भी बहुत से नाम शामिल हैं। फिलहाल आप इन अलग अलग स्टाइल की बिरयानी का स्वाद लीजिए। खाने के शौकीनों के बीच बिरयानी को लेकर अंतहीन बहस चलती रहती है, जैसे कि क्या मापिल्ला बिरयानी अंबर से अच्छी होती है, क्या लखनऊ की बिरयानी कलकत्ते या हैदराबाद की बिरयानी से बेहतर होती है। ये अंतहीन बहसें हैं। भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग मसालों के कारण डिशेस की किस्में बदल जाती हैं, यानी कि ये सिर्फ निजी पसंद का मामला है। इन किस्मों में अक्सर विभिन्न किस्म के चावलों पर गौर नहीं किया जाता और लखनऊ की बेहतरीन बिरयानी में खुशबू सिर्फ केसर या केवड़े से नहीं आती, बल्कि बासमती चावल का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरी तरफ लोग सेला का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बासमती की तरह खुशबू नहीं होती, लेकिन इसे बासमती की तुलना में पकाना आसान होता है। बासमती से बनी बिरयानी में जहां एक एक चावल अलग दिखता है, वहीं सेला में चावल मीट घुल मिल जाते हैं। वैसे बिरयानी के लिए सेला चावल बहुत ही कम लोगों की पसंद है और अंबर बिरयानी भी दरबारों से निकली है। ये नवाबों के यहाँ बनने वाली एक अलग स्टाइल की बिरयानी की एक किस्म है। नवाब के रसोइये ने तमिलनाडु के अंबर में इस बिरयानी की पहली दुकान खोली थी, जिसमें कि सिरागा, सांबा और चावल का इस्तेमाल होता है। इस चावल के दाने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसमें भी खुशबू होती है। और केरला में बिरयानी काइमा चावल से बनाई जाती है। कलकत्ता में भी बिरयानी सेला चावल से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ इसमें अलग अलग किस्म के सेला का प्रयोग होता है, जिनकी खेती स्थानीय तौर पर होती है। इन प्रयोगों से बिरयानी की और नई किस्में तैयार हो रही हैं, लेकिन इन सब से बिरयानी के शौकीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस जितनी किस्में मिलती रहें उतना ही अच्छा है। दोस्तों, भले ही बिरयानी की उत्पत्ति कहीं से भी क्यों ना हुई हो और बिरयानी का इतिहास कुछ भी हो, लेकिन आज ये पूरे विश्व में परोसी और पसंद की जाने वाली डिशेस में से एक है। और ये बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि इसके चाहने वालों की संख्या और बिरयानी डिश के प्रति लोगों की दीवानगी को देखते हुए हर साल 11 अक्टूबर को वर्ल्ड बिरयानी डे के रूप में भी मनाया जाता है। और शायद शब्दों से इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा पाना असंभव है। खैर, बिरयानी के साथ साथ रोचक कहानियां भी अक्सर हमें देखने और सुनने को मिलती रहती हैं, जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि आखिर कोई इतना बड़ा दीवाना कैसे हो सकता है। भले ही बीते साल 2020 में ज्यादातर समय कोविड-19 के चलते लोग अपने घरों में बंद रहे हैं, लेकिन लगभग हर एक घर से आ रही तरह तरह की स्वादिष्ट महक को भला कैसे भूला जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े पकवानों के साथ बिरयानी रेसिपी को भी घरों में हर संभव तरीके से पकाने का प्रयास किया गया, जिसके नतीजे बिरयानी डिश 2020 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली डिश बन गई। एक अध्ययन में पाया गया कि चिकन बिरयानी में हर महीने औसतन 4.56 लाख खोजें थी। और वहीं एक और अध्ययन के अनुसार बटर चिकन सूची में दूसरे स्थान पर था। इसके बाद समोसा, चिकन टिक्का मसाला, डोसा, तंदूरी चिकन, पालक पनीर, नान, दाल मखनी और चाट का स्थान था। पहचान हासिल करने के लिए भारतीयों ने कमाल के कारनामे किए हैं। ऐसा ही एक प्रयास 60 भारतीय रसोइयों द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1200 किलो चावल का उपयोग करके बिरयानी पकाने के लिए डंडे की लंबाई के साथ काम किया था। ये सिर्फ ये साबित करता है कि भारतीय खाने के प्रति जुनूनी है। इसके साथ ही इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया था। भारत में बिरयानी को लेकर कुछ भी हो सकता है और यहाँ तक कि शादियाँ बिरयानी के आधार पर तय की जा सकती हैं और यहाँ तक कि तोड़ी भी जा सकती हैं। 2014 में कर्नाटक में एक दुल्हन ने बिरयानी के स्वाद को लेकर दूल्हे की पार्टी द्वारा किए गए हंगामे पर शादी को रद्द कर दिया। यहाँ तक कि दुल्हन के परिवार ने भी दूल्हे के घर 30 किलो बिरयानी भेजी, लेकिन वे वापस आ गए क्योंकि दूल्हे के परिवार को मटन बिरयानी का शौक था। बिरयानी फैक्ट्स में अगला नंबर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में कॉकरोच बिरयानी की कहानी का है, जो कि भारत की सबसे दिलचस्प बिरयानी की कहानियों में से एक है। जब एक स्थानीय दंत चिकित्सक और उसके दोस्तों ने बिरयानी में तिलचट्टे पाए, जो उन्होंने कश्मीर में हैट्रिक फास्ट फूड निर्माता के स्वामित्व वाले आउटलेट में से एक हजरत बल के एक बहुव्यंजन रेस्टोरेंट में परोसा गया, तो उन्होंने रसोई में अपना रास्ता बना लिया और इसे अस्वच्छ पाया। लेकिन जब कॉकरोच बिरयानी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो खाने वालों के एक युवा समूह ने मुन्ना भाई स्टाइल का एक अभियान शुरू किया और रेस्टोरेंट के मालिक को 1000 गेट वेल सून के पत्र भेजे। इस अभियान ने फूड इंस्पेक्शन विभाग का ध्यान खींचा और रेस्टोरेंट को सील कर दिया।
इसी तरह एक बार अवध के नवाब की रियासत में खाने का अकाल पड़ गया, जिसके बाद सभी गरीबों को खाना खिलाने के लिए नवाब ने एक बहुत ही बड़ी हांडी में खाना पकाने का हुक्म दिया। इस हांडी में सामग्री डालकर इसे एक ढक्कन से ढककर आंच के ऊपर रख दिया गया। खाना बनाने के इस अंदाज को बाद में दम का नाम दिया गया और इसी के साथ दम बिरयानी की खोज हुई। दम बिरयानी पूरे विश्व में भारत को अनूठी इज्जत दिलाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी बिरयानी खाने का मन जरूर कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो हमें अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।